हाय लीडर्स, हाउ यू ऑल, कैसे हैं आप सब। और बहुत ऐसी चीज़ें जिस पे मैं बात करना चाहता था, तो आज मैंने सोचा कि क्यों ना लाइव आया जाए। और मेरा मानना है कि इंडस्ट्री बहुत तेज़ी से बदल रही है, बहुत तेज़ी से बड़े बड़े बदलाव आ रहे हैं। और पिछले दिनों क्योंकि हमने एक पॉलिसी अपनाई, एक काम करने का तरीका अपनाया जो आप लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया, आप लोगों ने उसे बहुत प्यार दिया। इनफैक्ट अगर मैं बात करूं तो आप लोगों ने हमें हमेशा साथ दिया, हमेशा सहयोग दिया। और इसी सहयोग को देखते हुए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी जो बहुत तेज़ी से बढ़ रही थी। वेयर हाउसेज हम लोग खोले जा रहे हैं, और लॉकडाउन अनलॉक हो रहा है, तो बहुत सारी जगह अब चीज़ें बेहतर होना शुरू हो जाएंगी, मुझे उम्मीद है इस महीने से। और सर्विसेज और कहीं बेहतर होने वाली हैं इस महीने से। हम लोगों के वेयर हाउसेज ऑपरेशनल्स कानपुर शुरू हो गया है इस महीने। हम लोग बात कर रहे हैं महाराष्ट्र में भिवंडी में, हम लोग बेंगलोर के वेयर हाउस की इस महीने प्लानिंग कर रहे हैं, हम गुजरात के वेयर हाउस की इस महीने प्लानिंग कर रहे हैं, हम लोग पटना बिहार के वेयर हाउस की इस महीने प्लानिंग कर रहे हैं। यानी कि बहुत तेज़ी से मुझे उम्मीद है हम हमारे वेयर हाउसेज के टारगेट का 80% इस महीने में अचीव कर लेंगे। बचा 20% अगले महीने बहुत आसानी से अचीव किया जा सकता है। तो उसके बाद सर्विसेज कहीं बेहतर हो जाएंगे, उसके बाद अवेलेबिलिटी कहीं बेहतर हो जाएगी। जस्ट बिकॉज ऑफ लॉकडाउन कहीं पैकिंग के इश्यूज़ और कहीं अलग इश्यूज़, तो कुछ प्रोडक्ट्स ज़रूर कई बार शॉर्ट हो जाते हैं। तो मैं अभी देख भी रहा था कि बहुत सारी इंटरनेशनल कंपनीज, क्योंकि इस दौरान मैं एक चीज़ को स्टडी कर रहा था कि इंटरनेशनल कंपनीज इंडिया में किस तरीके से काम करती हैं। तो मैंने देखा कि बहुत सारी इंटरनेशनल कंपनीज जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, कई कई देशों में काम कर रही हैं, उनके भी बहुत सारे प्रोडक्ट इस वक्त आउट ऑफ स्टॉक हैं। तो उसको देख के ये लगा कि ये बहुत नेचुरल प्रोसेस है और बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हो रहा है। एक कंपनी का सबसे ज़्यादा बिकने वाला प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक होना ये बताने के लिए काफ़ी है कि चैलेंज काफ़ी सारे हैं। तो बहुत सारी कंपनीज को मैंने देखा, और इंटरनेशनल कंपनीज के जब मैं प्रोडक्ट देखने लगा तो मुझे एक बार फिर से एक चीज़ समझ में आई कि हम लोग कई पैमानों में, कई पैरामीटर्स पे अभी इंडियन डायरेक्ट सेलिंग में काम करने की ज़रूरत है। बहुत सारी इंटरनेशनल कंपनीज के मुझे उन प्रोडक्ट्स की वैल्यू फॉर मनी डिलीवर कभी नहीं लगा। मुझे लगा कि वो कंपनीज जो डिलीवर कर रही हैं उससे कई गुना ज़्यादा पैसा ले रही हैं। मैंने एक कंपनी का साबुन देखा, साबुन वॉज वेरी गुड, बड़ा अच्छा था, साबुन में कोई कमी नहीं थी, पर इतना भी अच्छा नहीं था कि उसकी कीमत 450 रुपये हो। 150 ग्राम साबुन 450 रुपये का होना मतलब बहुत मायने रखता है। तो और बहुत कोई 1500 रुपये का प्रोडक्ट, कोई 2500 रुपये का प्रोडक्ट, कोई 3000 रुपये का प्रोडक्ट। तो बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हमने देखे इस लॉकडाउन के दौरान जो मुझे लगा कि बहुत महंगे हैं, ये बहुत अफोर्डेबल हो सकते हैं। तो मुझे लगा कि यार सिर्फ प्रीमियम के नाम पे या इंटरनेशनल के नाम पे, या ऐसी कंपनी जो बहुत सालों से इंडस्ट्री में है, इतने हाई प्राइजेस पे वो प्रोडक्ट्स बेच रही हैं, तो क्यों ना हम इंडियन उनसे बेहतर प्रोडक्ट बनाएं। क्योंकि साइंस बदल गई है, पुरानी कंपनीज हैं, आज साइंस अलग तरीके से चलती है, तब अलग तरीके से चलती थी। पर्सनल केयर की एक्सेप्टेंस बढ़ गई है इंडिया में। अगर मैं बात कर रहा हूँ, बहुत सारे हेल्थ प्रोडक्ट्स नए नए डिज़ाइन हो रहे हैं इंडिया में। बहुत सारे पेटेंट हम लोग लॉन्च करने जा रहे हैं, बहुत ऐसे प्रोडक्ट्स हम लोग लेके आने जा रहे हैं जो प्रोडक्ट्स, अगर मैं बात कर रहा हूँ, आने वाले समय में आपको लगेगा कि ये प्रोडक्ट ओके लाइफ केयर, ये तो उस कंपनी का बहुत की प्रोडक्ट है, ये ओके लाइफ केयर में कैसे आ रहा है। यहाँ तक कि हमने कुछ कंपनीज के पेटेंट्स, जो पेटेंटेड प्रोडक्ट हैं, उन प्रोडक्ट्स को भी हम लोग लेके आने जा रहे हैं। यानी कि ये महीना और अगला महीना बहुत सारी चीज़ें चेंज करने वाला होगा। ब्रांडिंग तो अलग लेवल पे हमारी जा ही रही है, हमारे प्रोडक्ट्स की जो वैल्यू फॉर मनी डिलीवरी की पॉलिसी है वो अपना काम कर रही है। लेकिन हम एक नया आगाज अब करने की बात कर रहे हैं जो आपको दिसंबर तक बड़ा रंग देने की बात करेगा, पूरी इंडस्ट्री में एक नई पहचान देने की बात करेगा ओके लाइफ केयर को। वो सेगमेंट है प्रीमियम सेगमेंट, और प्रीमियम सेगमेंट में डायरेक्ट सेलिंग के प्राइसेस हैं, वो प्राइसेस मुझे लगता है कि हमें प्रीमियम सेगमेंट को भी अफोर्डेबल बनाना चाहिए। हमें प्रीमियम सेगमेंट चाहिए। जैसे हमने बात की टूथपेस्ट, अलोय स्माइल जब हम लेके आए तो हम 500-600 रुपए में बिकने वाले प्रोडक्ट को 200 में, टूथपेस्ट हम लोग अफोर्डेबल करने में कामयाब हुए। अब एक प्रोडक्ट हम मल्टी फंक्शनल डिसइंफेक्टेंट की बात कर रहे हैं, वो हम बहुत सही रेट पे लाने
RG क्लब प्रोडक्ट आ रहा है, वो बहुत अफोर्डेबल प्राइसिंग के साथ आने वाला है। आने वाले कुछ प्रीमियम साबुन जो बहुत अफोर्डेबल प्राइसिंग के साथ आएंगे। ऐसे बहुत सारे कॉस्मेटिक पर्सनल केयर्स हम अफोर्डेबल लाने वाले हैं। बच्चों की रेंज आपने देखी, एक रेंज और हम शुरू करने वाले हैं जिसे हम वैगन कहते हैं, जो पैटा सर्टिफाइड होगा और बड़ी अच्छी रेंज होगी और अच्छा लुक और फील देगी मार्केट में। यानी कि मेरा कहने का मतलब है हम लोगों को डेवलपमेंट करना है। और इस वक्त मैं एक चीज कहना चाहता हूं, वी ऑल इंडियंस आर ऑन द सेम प्लेटफॉर्म। हम सब हिंदुस्तानी एक ही प्लेटफॉर्म पे हैं। हम सब हिंदुस्तानी जितनी भी इंडियन कंपनीज हैं एक ही प्लेटफॉर्म पे हैं। और हमें अब जो असली कंपटीशन करना चाहिए वो उन कंपनी से करना चाहिए जो इंटरनेशनल कंपनीज हैं। कोई अमेरिका से है, कोई जर्मनी से है, कोई रसिया से है, कोई कहीं से है, कोई कहीं से है। यानी कि ऐसी कंपनी जो हमारे देश से बाहर हमारे यहाँ पे महंगे प्रोडक्ट बेच के और उनको बाहर ले जाती हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं जी उनके प्रोडक्ट की क्वालिटी है, तो मैं कहता हूँ वो क्वालिटी अगर हम डिलीवर करें और इंडियन प्राइस पे डिलीवर करें, अफोर्डेबल प्राइस पे डिलीवर करें, तो कैसा रहेगा। आने वाले 6 महीने हमारे सिर्फ और सिर्फ इसी मिशन पे रहेंगे कि हम हर इंटरनेशनल प्रोडक्ट को जो डायरेक्ट सेलिंग में बिकता है, अच्छा प्रोडक्ट है, उसे अच्छी सब प्रोडक्ट्स को अगले 6 महीने में हम हमारे प्लेटफॉर्म पे हमारे ब्रांड के साथ लॉन्च करने जा रहे हैं। बहुत सारे प्रोडक्ट आपको इस महीने देखने को मिलेंगे। KSM 66 कॉफी हम लोग बात कर रहे हैं, हम अगले महीने लॉन्च करने की पूरी तैयारी में हैं। हम लोग बात कर रहे हैं एक और नया पेटेंटेड प्रोडक्ट लाने जा रहे हैं जिसमें C3 और बायोप्रीन जो कि पेटेंटेड इंग्रेडिएंट्स हैं दोनों ही, हमने उन इंग्रेडिएंट्स को यूज किया है। इनफैक्ट कॉफी में भी हम C3 यूज कर रहे हैं, यानी कि कुरक्यूमिन की फाइनेस्ट फॉर्म अगर हम बात कर रहे हैं वो हम लेके आने जा रहे हैं। C3 और बायोप्रीन लेके आना भी मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। आज तक मैंने ऑफिशियली नहीं बोला, लेकिन हम बहुत दिनों से इसे काम कर रहे थे। हम कॉफी के अंदर भी C3 कॉफी लेके आने की बात कर रहे हैं, बायोप्रीन भी उसमें होगा, यानी कि बायोप्रीन C3 होगा। एक और प्रोडक्ट हम लाने जा रहे हैं जिसमें मोरिंगा होगा, C3 होगा और बायोप्रीन होगा, तो वो भी एक शानदार प्रोडक्ट होगा। अब हम एक और प्रोडक्ट लाने जा रहे हैं बेबी शॉप, बच्चों के लिए बहुत ही क्योंकि उनकी स्किन बहुत खास होती है, उनकी स्किन बहुत सॉफ्ट होती है, बहुत सेंसिटिव होती है, तो उनके लिए एक साबुन भी बहुत अच्छा और एक प्रीमियम साबुन हम लोग लॉन्च करने जा रहे हैं। लेकिन प्रीमियम का नाम पे ये नहीं होगा कि प्रीमियम है तो बहुत महंगे में चला जाएगा। प्रीमियम को अफोर्डेबल बनाना, बात की उन प्रोडक्ट को लेके आने की जो हमारे घर में जरूरत के प्रोडक्ट हैं उनको अफोर्डेबल बनाने की। अब मैं बात कर रहा हूं जो प्रोडक्ट प्रीमियम के नाम पे, लग्जरी के नाम पे बिकते हैं, उनको अफोर्डेबल करने की। हम लोगों ने ऐसे ऐसे प्रोडक्ट जो अब आने मार्केट में आएंगे तो एक नया रेवोल्यूशन होगा, एक ऐसा सेगमेंट हम लोग डेवलप और क्वालिटी हम लोग लेके आ रहे हैं। यानी कि हमारा दोनों पहलू पे काम चल रहा है। जहां हम लोग 3 रुपए के शैम्पू पाउच की बात कर रहे हैं, जहां हम 4 रुपए के 5 रुपए के कंडीशनर पाउच की बात कर रहे हैं, जहां हम 1.25 रुपए के हैंड वॉश की बात कर रहे हैं, जहां हम बात कर रहे हैं 180 रुपए में बहुत क्लासी हैंड वॉश की 500 ml की बात कर रहे हैं, वही हम बात कर रहे हैं वो प्रीमियम प्रोडक्ट जो मार्केट में 1000, 1200, 1500 और 2000 में बिक रहे हैं। उन प्रोडक्ट्स को कम से कम कैसे हम 40% कट डाउन करके उनके प्राइस को मार्केट में लेके आ सकते हैं। 40% तक प्रोडक्ट का प्राइस कम करके लेके आना अपने आप में एक बड़ी अचीवमेंट होती है। तो हमने जो हमारा काम किया, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं इनोवेशन, R&D, रिसर्च एक चीज पे नहीं होता। रिसर्च सिर्फ प्रोडक्ट पे नहीं होता, उसकी पैकिंग पे भी होता है, उसके प्राइस पे भी होता है, उसके मार्केट पे भी होता है, लोग क्या पसंद करते हैं उस पे भी रिसर्च होती है, उस पे भी डेवलपमेंट होती है, लोगों की किसकी सेल है उस पे भी हम काम करते हैं। हमारी R&D टीम अपने तरीके से काम कर रही है और हमने उसमें एक ही चीज पे फोकस किया है कि कैसे हम लोग हमारी मार्केट को बेटर प्राइस पे प्रोडक्ट डिलीवर कर सकते हैं। और जितने भी इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स हैं, जितने भी प्रीमियम प्रोडक्ट्स हैं, जो किसी का इंग्रेडिएंट USA से आ रहा है, किसी का इंग्रेडिएंट मलेशिया से आ रहा है, किसी का जापान से आ रहा है, ऐसे प्रोडक्ट वहीं से इंपोर्ट करके, अब जैसे हम KSM 66 की बात कर रहे हैं तो पेटेंटेड प्रोडक्ट है USA का, हम लोग डिलीवर कर रहे हैं। और कुछ ऐसे पेटेंटेड प्रोडक्ट भी आने वाले हैं आने वाले समय में। यानी कि वो प्रोडक्ट जो पेटेंटेड होने के नाम पे, इंटरनेशनल क्वालिटी होने के नाम पे, अमेरिका का होने के नाम पे, यूरोप का होने के नाम पे, मलेशिया का होने के नाम पे बहुत महंगी कीमत पे डायरेक्ट सेलिंग में बेचा जाता रहा है, हम उस प्राइस को नीचे लाने की बात कर रहे हैं। अब हम बात कर रहे हैं प्रीमियम को अफोर्डेबल करने की, अब हम बात कर रहे हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को इंडियन प्राइस पे लाने की, अब हम बात कर रहे हैं एक
पूरा फंडामेंटल रिवोल्यूशन की जो डायरेक्ट सेलिंग में आने की जरूरत है। यानी कि अब हम एक नेक्स्ट लेवल के लिए तैयार हैं। यानी कि हम लोग अगले 3 महीने में, अगर वेयर हाउसेस की बात कर रहा हूं, प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी की बात कर रहा हूं, तो हम कंपनी को जाने में शायद 12 या 15 साल लग गए होंगे या लग जाते होंगे, क्योंकि एक इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना, चलते रहना, उस पर काम करते रहना, इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, बड़ा लंबा प्रोसेस है। और सीआरएम हम लोगों ने बहुत, आईटी हम लोगों ने बहुत डेवलप की है। यानी कि 4th एनिवर्सरी पे बहुत कुछ अच्छा आने वाला है उसमें। लेकिन एक ही चीज मैं हमेशा कहता हूं, 3 चीजों पे हम लोगों ने पहले दिन से काम किया। नंबर 1, हमने ड्रीम सेलिंग के खिलाफ काम किया। नंबर 2, हमने अफोर्डेबल प्राइसिंग पे काम किया। नंबर 3, हमने राइट प्रोडक्ट एट राइट प्राइस पे डिलीवर करने का काम किया। और एजुकेशन, मोटिवेशन से बाहर निकल के एजुकेशन पे काम किया, ट्रेनिंग पे काम किया। हम लोग वहां से बाहर आए जहां लोग बोलते थे, अमूमन मैं इस इंडस्ट्री में देखता हूं, लीडर्स डालते हैं कि घर बैठे कमाए, इतना कमाए, लाखों कमाए। मैं कहता हूं ये सब फेक है। कभी भी आपकी कोई भी इनकम तब तक नहीं बनती जब तक आपकी सेल नहीं होती, और जब तक आपकी कंपनी में ये कहा जाता है या आपके लीडर्स ये कहते हैं कि घर बैठे कमाएं, ये कमाएं, ये इधर स्ट्राइक नहीं करता है। मैं हमेशा कहता हूं आपकी सेल निर्धारित करेगी आपकी इनकम। अगर आपके पास सेल नहीं है तो आपके पास इनकम नहीं है। और यकीन मानो, आप फ्रेशर हो, पुराने लीडर हो, तुरमखा हो, छोटे हो, बड़े हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है आपकी इनकम पे फर्क पड़ता है इस बात से क्या आपका प्रोडक्ट सेलेबल है, क्या आप उसे सेल कर सकते हैं। अगर आपका प्रोडक्ट सेलेबल है, सही प्राइस पे है, सही क्वालिटी है, सही पैकिंग है, सही लुक है, तो अगर आप उसे बेच पाएंगे तो आप कमा पाएंगे। और बेच पाने के लिए उसके प्राइस का अफोर्डेबल होना, उसके प्राइस का मार्केट प्राइस पे होना, उसका लुक अच्छा होना, उसकी क्वालिटी अच्छा होना, और आपकी कंपनी का लगातार उसे बेहतर करने का प्रयास करते रहना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये आपको स्ट्रीम में बना के रखते हैं, क्योंकि ये आपको कंपटीशन में बना के रखते हैं। हम लोग कमिटेड हैं, हम लोग एक ही चीज को लेके कमिटेड हैं, अपने प्रोडक्ट को लगातार बेहतर करने के लिए। मैंने हमेशा कहा, अगर आप आज बात कर रहे हैं, हम लोग अगर अभी मैं बात कर रहा हूं, वी कैन चेक इट आउट। ये एक नया प्रोडक्ट मेरे हाथ में है, यानी कि प्रोडक्ट पुराना है लेकिन पैकेजिंग नहीं है। ब्लैक पेपर पाउडर, प्राइस कम होने वाला है, पहले से इसका प्राइस कम होने वाला है और लुक कहीं बेहतर हो गया है। अगर मैं बात कर रहा हूं हल्दी, अगेन इट इज हियर, इट्स ब्यूटीफुल, इट्स रियली ब्यूटीफुल। तो हम क्या कर रहे हैं, हम हमेशा हमारे प्रोडक्ट्स को और बेहतर करने की बात कर रहे हैं। इसलिए लग जाइए, आगे बढ़िए और अपनी एक ही चीज को देखिए कि आने वाला समय हमारा है, क्योंकि हम हर चीज को बेहतर करने में प्रयासरत हैं।